आज से 20 साल बाद आप क्या कल्पना करते हो उस देश के? ये सुअर के पिल्ले मंदिरों के आगे आगे मुर्गा मुर्गा बेच रहे, कहाँ न्यूज आती है? कम से कम धर्मस्थली तो छोड़ दो। और हमारे लोग साले नपुंसक मादर बहन की गाली निकल रही है, वही तो नाश कर रहे हैं। तो भैया गलत लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। अल्लाह कौन था, मोहम्मद कौन था, वो कौन था, उनके बारे में बात करो, क्योंकि तुम्हें पता है इस बात का डर है अगले दिन तुम्हारा सरदार से अलग हो जाएगा। इन्होंने सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रखा है। आए दिन सनातनियों को अपमान करते रहो, जाति में बंटवाते रहो और ये आपस में लड़ते रहेंगे। अब और एक बात बताओ भाई, हिंदू कितने बच्चे पैदा कर रहा है? 2-3 लोग बोलते हैं भैया तुम्हें बड़ा दिक्कत होता है, हमारा ऊपर वाला दे रहा है, तुम बच्चे पैदा कर लो। अरे भैया देश में जमीन, मिनरल रिसोर्सेज, डेमोग्राफी बदल रहा है, आने वाले टाइम का चिंता नहीं होगा। 20-20 पैदा कर रहे हो, रेडी वाला, फल वाला, टेम्पू वाला, ऑटो वाला, सिलाई वाला, कारपेंटर, प्लम्बर, बल वाला, हर तरफ तुम हो। हमारे 2 लोग सोच रहे हैं कि बड़ी बड़ी कोठी बंगला बचा लो, बच जाएंगे। अगर मेरा नाम हुआ भैया मुझे मिनिस्टर बनाओ, मैं बताऊंगा कानून व्यवस्था क्या होता है, मुझे कैबिनेट में बनाओ। क्यों दर्द होता है कि कोई सनातनी नेता बन जाए, कोई गौरक्षक नेता बन जाए? क्यों ना बने? अनपढ़ लोग अगर तुम बोलते हो राज कर रहे हैं अलग अलग पार्टियों में, तो एक पढ़ा लिखा आदमी अगर धर्मराष्ट्र की बात करने वाला राजा क्यों नहीं बन सकता, नेता क्यों नहीं बन सकता? हम तो और अच्छा काम करेंगे। हाँ, एक तरफा नहीं, अपनों को तो और सजा दूंगा। अगर कोई मुसलमान अगर गाय काटते मिल गया उसको तो टॉर्चर करेंगे ही, उसको सजा होगा। लेकिन अगर हिंदू मिल गया तो पहले 3rd डिग्री अलग होगी, फिर वो जेल कोर्ट कचहरी का सामना करे। मैं तो बोलता हूँ संविधान है ना, किस संविधान की बात कर रहे हो आप? जब तक इस देश में तुम हम है ना मेरे भाई हिंदू, याद रखना, मार्क माई वर्ड, जब तक इस देश में हिंदुओं की आबादी ज्यादा है तब तक इस संविधान का इस देश में अस्तित्व रहेगा। मेरे ऊपर केस करवा लो, कुछ भी करवा लो, अपने शब्द वापस नहीं लूंगा। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जहां जहां आबादी ज्यादा हुई है इन्होंने उस देश का सर्वनाश करके इस्लामिक राष्ट्र बना लिया है। ये खुद 2019 का जो चुनाव हुआ था, वो खुलकर कहते हैं कि नहीं देंगे। अरे खुला बोलते हैं, राशन मोदी दे रहा है, बीमा मोदी दे रहा है, उसके बाद जन औषधि केंद्र से दवाई ले रहे हैं, अस्पताल में। भाई ये सबका विरोध करते हैं, सब कुछ लेने के बाद बोलते हैं मोदी को वोट नहीं देंगे। कारण क्या है? मोदी पसंद नहीं है। अब आप एनआरसी और इसका बात कर रहे हो, मैं बताओ सुनो, एक ये राम मंदिर और वक्फ बोर्ड बिल भूल नहीं पा रहे। वक्फ बोर्ड में सिर्फ संशोधन हो रहा है तो हर 2 महीना में आंदोलन करते हैं। तुम हिंदू हो, एक तो आ गया गलती से, 2 कब आएगा तुम्हें खुद नहीं पता है। ये बसरिया लो लगाएंगे। और हिंदुओं का है क्या? तुम एक बात बताओ, ये खुला बीच चौराहे में बोलते हैं हमने लाल किला दिया, हमने कुतुब मीनार दिया, हमने ये दिया। तुम्हारे बाप का एक लाल किला। डॉक्टर साहब है हमारे, इन्हें क्या बना दें आपको? इतना क्यों चिड़ है? मैं तुमसे पूछ रहा, थोड़ा आगे आ जाओ, कैमरा मैन थोड़ा फोकस कर लो। मैं एक बात बताओ कि भाई किस बात का दर्द है? 1 मिनट भाई साहब, किस बात का दर्द है? सनातनी करती होती है कि वो शटर गिरा दिया, उसके बाद जो लोग हैं वहाँ के वो कह रहे हैं जिसको पीने वाले को दिक्कत नहीं तो बंद क्यों करवा दिया? मारेंगे सालों को। सुनो पूरी बात, एक बात बताओ, तुम क्या चाहते थे? आरती का थाल लेकर उसमें दिया दिखा के बोले भैया शटर डाउन कर लो। यहाँ पे लोग जाते हैं, परेशान हो रहे हैं। वहाँ बवंडर बाबा कौन 21,000 साइन करवा के दिए, कुछ नहीं हो रहा है। सुनो, इस देश की आज़ादी में नरम दल और गरम दल था। नरमी वालों ने क्या किया? बोल दूंगा केस हो जाएगा मेरे ऊपर। गरम दल वालों को फांसी पे चढ़ाया गया। युद्ध क्रांति मांगता है, स्वतंत्रता क्रांति मांगता है। आंदोलन करने से ही लोगों के पास बात पहुंची ना। आज आप मेरे पास, हमारे भाइयों के पास माइक लेकर क्यों आए? अगर हमने कुछ किया तभी ना हमारे भाइयों ने। हाँ, तो लोगों के सवाल थे तो आपके भी सवाल होंगे, आपके भी मन में होगा मेरे भाइयों ने जैसा किया। समर्थन करता हूँ आपका, गलत काम तो नहीं था, तो उनके मैं समर्थन करता हूँ। हाँ, तो बस यही चाहिए मुझे। हमारी देश की जो सही मीडिया है, जो सही समझ रही है कि हिंदुत्व के लिए आवाज उठाने वाले, देश धर्म के लिए लड़ने वाले मुट्ठी भर लोग हैं। अरे भाई एक मैं बात पूछता हूं प्रियंक भाई, आपसे ये बताओ, आज से 20 साल बाद आप क्या कल्पना करते हो उस देश के? ये सुअर के पिल्ले मंदिरों के आगे आगे मुर्गा मुर्गा बेच रहे हैं, कहाँ न्यूज आती है? कम से कम धर्मस्थली तो छोड़ दो। और हमारे लोग साले नपुंसक मादर बहन की गाली निकल रही है, वही तो नाश कर रहे हैं। तो भैया गलत लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। एक बात क्लियर कर देता हूं, जितने लोग हो, शुरुआत हो चुकी है इस देश में, शेर आ चुके हैं मैदान में। ये धर्म युद्ध, ये हमारी मौत से ही शांत होगा। सारे उस अधर्मियों से जो मंदिरों का अपमान करेंगे, जो देवताओं का अपमान करेंगे, उनको भी मिटा देंगे। आप पूरा सुनो जो मेरी बात है। डोंट इंटरप्ट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग, लेट मी कंप्लीट। बोलने का मतलब है जो लोग हैं, मैं इनका अपमान नहीं किया हूं। मैं आप लोगों को ये मत करना कि पत्रकार का अपमान किया। मैं एक बात बता रहा हूं आप लोगों को, सुनो। आप ये क्यों सोचते हो कि बीजेपी का अपमान करने के लिए रामकृष्ण का अपमान करना पड़ेगा? अरे तुम्हें बीजेपी नहीं पसंद तो मत दो वोट। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कृष्ण जी ऐसे थे, राम जी ऐसे थे, राम मंदिर से क्या अरे मस्जिद को भी बोलो। अल्लाह कौन था, मोहम्मद कौन था, वो कौन था, उनके बारे में बात करो, क्योंकि तुम्हें पता है इस बात का डर है अगले दिन तुम्हारा सरदार से अलग हो जाएगा। इन्होंने सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रखा है। आए दिन सनातनियों को अपमान करते रहो, जाति में बंटवाते रहो और ये आपस में लड़ते रहेंगे। अब वक्त बदल चुका है, हम सब एक हो रहे हैं, हमें कोई नहीं तोड़ सकता। और जब जब तोड़ने की कोशिश करोगे तो ये चेहरे याद रखना, हम मैदान में मिलेंगे। और एक बात बताओ भाई, हिंदू कितने बच्चे पैदा कर रहा है? 2-3 लोग बोलते हैं भैया तुम्हें बड़ा दिक्कत होता है, हमारा ऊपर वाला दे रहा है, तुम बच्चे पैदा कर लो। अरे भैया देश में जमीन, मिनरल रिसोर्सेज, डेमोग्राफी बदल रहा है,
आने वाले टाइम का चिंता नहीं होगा? 20-20 पैदा कर रहे हो, रेडी वाला, फल वाला, टेम्पू वाला, ऑटो वाला, सिलाई वाला, कारपेंटर, प्लम्बर, बल वाला, हर तरफ तुम हो। हमारे 2 लोग सोच रहे हैं कि बड़ी बड़ी कोठी बंगला बचा लो, बच जाएंगे। आने वाला भविष्य पत्रकार महोदय बहुत खतरनाक है। ये बाइटें जो अभी ले रहे हो ना, 20-20 साल बाद लोग चलाएंगे, या तो सत्ता में किसी मुझे मोह नहीं है, मैं बोलता हूँ, अगर मेरा नाम हुआ भैया मुझे मिनिस्टर बनाओ, मैं बताऊंगा कानून व्यवस्था क्या होता है, मुझे कैबिनेट में बनाओ। क्यों दर्द होता है कि कोई सनातनी नेता बन जाए, कोई गौरक्षक नेता बन जाए, क्यों ना बने? अनपढ़ लोग, अगर तुम बोलते हो राज कर रहे हैं अलग अलग पार्टियों में, तो एक पढ़ा लिखा आदमी अगर धर्म राष्ट्र की बात करने वाला राजा क्यों नहीं बन सकता, नेता क्यों नहीं बन सकता? हम तो और अच्छा काम करेंगे। हाँ, एक तरफा नहीं, अपनों को तो और सजा दूंगा। अगर कोई मुसलमान अगर गाय काटते मिल गया, उसको तो टॉर्चर करेंगे ही, उसको सजा होगा। लेकिन अगर हिंदू मिल गया तो पहले 3rd डिग्री अलग होगी, फिर वो जेल कोर्ट कचहरी का सामना करे। मैं तो बोलता हूँ संविधान है ना, किस संविधान की बात कर रहे हो आप? जब तक इस देश में तुम हम है ना मेरे भाई हिंदू, याद रखना, मार्क माई वर्ड, जब तक इस देश में हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है तब तक इस संविधान का इस देश में अस्तित्व रहेगा। मेरे ऊपर केस करवा लो, कुछ भी करवा लो, अपने शब्द वापस नहीं लूंगा। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जहां जहां आबादी ज्यादा हुई है, इन्होंने उस देश का सर्वनाश करके इस्लामिक राष्ट्र बना लिया है। ये खुला 2047 की तैयारी कर रहे हैं। 2040 से पहले इस देश में महायुद्ध की स्थिति पैदा कर देंगे। क्यों? जहां जहां इनका आबादी ज्यादा हो रहा है, हिंदू पलायन कर रहा है, लड़ नहीं सकता, तो इनके घर में तमंचे मिल रहे हैं, लाठी मिल रहा है, हथियार मिल रहा है। हिंदुओं के घर में एक लठ भी ना मिल रहा है। हिंदू सोच रहा है अरे नहीं, एसी के कमरे में बैठ के, अरे तुम्हारे एसी बनाने वाला भी वही जिहादी आ रहा है। एक दिन एसी बनाते बनाते तुम्हारा गर्दन खिंच जाएगा। अभी एक वीडियो देख रहा था, एक एसी बनाने वाला है, मोबाइल चुरा लिया मुल्ले ने, कल पिटाई हुई है न्यूज़ में खूब उसकी। रोज अब लोग बोलता है भैया तुम लोग हिंदू मुस्लिम बहुत करते हो। अरे भैया हिंदू हिंदू करने का मौका तुम कहाँ दे रहे हो? देश का हिंदू जाएगा एक तरफा कहती है सरकार कि मुसलमान जो है वो ये कर दिया वो कर दिया, उसके बाद उनको ही गिफ्ट सौंप देती है। दिवाली पर देखा गया कि ईद पर देखा गया दे दिया गया। बीजेपी के नेता अगर देख रहे हैं तो सुन लो, तुम इनको सोने के थाली में खिला दो, तुम इनको 5 टाइम का नमाज के टाइम जाकर नमाज पढ़ लो, तुम उनको 10-10 का 50-50 हज़ार रुपया दे दो, ये तुम्हें वोट नहीं देंगे। क्योंकि 2019 का जो चुनाव हुआ था, वो खुलकर कहते हैं कि हम नहीं देंगे। अरे खुला बोलते हैं, राशन मोदी दे रहा है, बीमा मोदी दे रहा है, उसके बाद जन औषधि केंद्र से दवाई ले रहे हैं, अस्पताल में। भाई ये सबका विरोध करते हैं, सब कुछ लेने के बाद बोलते हैं मोदी को वोट नहीं देंगे। कारण क्या है? मोदी पसंद नहीं है। अब आप NRC और इसका बात कर रहे हो, मैं बताओ सुनो, एक ये राम मंदिर और वक्फ बोर्ड बिल भूल नहीं पा रहे हैं। वक्फ बोर्ड में सिर्फ संशोधन हो रहा है तो हर 2 महीना में आंदोलन करते हैं। तुम 33,000 मंदिरों की बात कर रहे हो हिंदुओं, एक तो आ गया, गलती से 2 कब आएगा तुम्हें खुद नहीं पता है। ये भरमबाजी की दुनिया से निकल जाओ, ये डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनते रह जाओगे। बगल वाला एक बोला ना IAS ऑफिसर में क्या नाम था कि ब्राह्मण की बेटी आ जाए, ये वो, इस साले को सस्पेंड किया गया है। बेकार के आदमी, उनकी बात मत कीजिए। तो बेकार के आदमी तो सोचो, ऐसे बेकार के आदमी हर जगह भरे पड़े हुए हैं। हिंदुओं को ये समझना पड़ेगा कि तुम्हारी जाति बाद में है, तुम्हारा धर्म पहले है। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व एक विचारधारा है। हिंदू राष्ट्र की लोग बात करते हैं, लोग मजाक बनाते हैं। मैं बोलना चाहता हूं तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है हिंदू राष्ट्र से? वो तो तैयारी कर रहे हैं इस्लामिक राष्ट्र की, वो तो खुला बोलते हैं बाहर के देश से और यहाँ पे कि एक दिन हमारी आबादी ज़्यादा हो जाएगी, हम इसको सरिया लो लगाएंगे। और हिंदुओं का है क्या? तुम एक बात बताओ, ये खुला बीच चौराहे में बोलते हैं हमने लाल किला दिया, हमने कुतुब मीनार दिया, हमने ये दिया। अरे तुम्हारे बाप का एक लाल किला, तुम्हारे बाप का एक लाल किला साला वो लेकर आया था बाबा डबर इस देश में। यहीं का पैसा लिए, यहीं का सामान लिए, यहीं के लोगों पे अत्याचार। ये इंडियन आर्किटेक्चर है। अगर इतना लाल किला और कुतुब मीनार तो तंद्रा के खड़ा है ना, वो और सऊदी में, दुबई में और वहाँ मिलता, कुछ इन सालों का नहीं है। जहाँ जाओ लूटो, इस्लामिक राष्ट्र बनाओ, ये किए। प्रियंक भाई मैं बोलूँगा, आने वाला समय बहुत सीरियस है, बहुत डेंजरस है। इसे फनी वे में ना लिया जाए, बहुत क्रिटिकल समय आने वाला है। हमारा देश जिस कगार पे जा रहा है ना, खासकर बीजेपी, मेरे को कभी कभी लगता है कि बीजेपी इस देश की आखिरी पार्टी हो जाएगी। आखिरी पार्टी हो जाएगी कि ये बताने के लिए एक पार्टी आखिरी थी जो चुनाव लड़ी, हारी। जिस दिन इनका अपना प्रधानमंत्री बन गया, इस देश का इस्लामीकरण होता है। आंदोलन में हर्ष शिकारा जो थे वो कह रहे हैं कि बेचारे मुसलमान साइकिल चोर है ये। वो यही बात कह रहे हैं कि मुझे गाली दे लो, मेरी माँ बाप को गाली मत बको। सुनो मैं बता रहा हूँ, गाली बकेंगे। गरम दल वाले हैं, हिंदुत्व के लिए तुम्हें भकवा आतंकी कह लो, हमें जो करना कर लो। सालों पहले तो जाट समाज से माफी,
मैं कोई अपमान नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसको मैं बोल रहा हूँ। ये साइकिल चुराया था 2009 में, 2011 में गाड़ी चुराने में गया, उसके बाद कोई रेप वोप का भी चार्ज है। सोनीपत और पानीपत वाले भाई मिले थे, वो बता रहे थे यहाँ का नहीं है, कहीं और आकर बसा हुआ है। नू कर रहा था, नू कर रहा था, नू क्या बोल रहा है रे तू धर जाएगा ना सही हाथ में, इस पे तो लोग गोली बजा देंगे। मैं नहीं, मतलब कोई भड़क जाए ये वो, या खुद ही पे चला लेगा सुरक्षा लेने के लिए। छुट्टी करके एक दवाई भी है उनकी। अरे कुछ दवाई नहीं है, अब ये नकली सनातनी बना फिर रहा है। जब लोगों ने देश में विरोध करना स्टार्ट किया तो मंदिर में जा रहा है ये जटमुल्ला, ये मंदिर में जा रहा है हर्षुद्दीन चिकारा, और जाकर मंदिर में दिखा रहा है राम भगत हूँ। ये कुछ ना है, बस ऐसे कालनेमियों को हिंदू समझ जाए, कोई भी सभा में इसे ना बुलाया जाए, जहाँ जाए चप्पल जूता से स्वागत हो जाए। और जिस मोनू मानेसर का तू मजाक उड़ा रहा ना बेटा, दिन गिन, पता लगी है जल्द छूटने वाला है भाई। और मैं मिलूंगा जाकर मोनू भाई से, में डंडा करो इस सुअर के जो दिन रात भौंक रहा है, याद रख लेना दल्ले तू जाएगा एक दिन, याद रखना। ये वही गौरक्षक हैं जो आपकी माता को बचाते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा।